हर हर महादेव शंभु। एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल ज्योतिष नवग्रह ज्ञान पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। देखिए, काल सर्प दोष जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में वो किसी भी तरफ बन सकता है। 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। आमने सामने राहु और केतु होते हैं, अर्थात 180 डिग्री पर। वह लगन से सप्तम में बन सकता है, चतुर्थ से दशम में बन सकता है। इसी प्रकार सभी भावों में बनता चला जाएगा। अब हमें देखना यह है कि काल सर्प दोष हमारा कैसा कुंडली में है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम उज्जैन चले गए, दर्शन करिए आए, उज्जैन में जाके हमने पूजा करा दी, अच्छी बात है। भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए जरूर। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, वे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी को जो देशाचार देश काल में मनाई जाती है, उसमें हमेशा हर वर्ष रुद्राभिषेक कराएं। भगवान शिव को भुजंग अर्थात सर्प का जोड़ा चांदी का अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करा करके एक रुद्राक्ष धारण करें, पंचमुखी, दो मुखी, जिसकी राशि के अनुसार से जैसे रुद्राक्ष उसको सूट करें। हर राशि का अलग अलग है। अब विशेष बात यह है कि काल सर्प दोष की पूजा ब्राह्मणों के द्वारा घर में ना कराएं, शिवालय में कराएं। पावन पवित्र नदी के तट पर कराएं या किसी अच्छी नहर के जल बहते हुआ कहीं अच्छी नहर का किनारा हो, वट वृक्ष की छांव हो, वहां कराएं। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं। बस सही समय पे उनका काल सर्प दोष का निवारण हो जाए और भगवान शिव की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें। जो भगवत प्रेमी भगवान की सेवा करता है, भगवान शिव की सेवा करता है, काल सर्प दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो गुरुओं का सम्मान करता है, माता पिताओं की सेवा करता है, काल सर्प दोष क्या बड़े से बड़ा ग्रह भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आचरण, धर्म और मर्यादा और परमात्मा के प्रति भाव हमेशा श्रेष्ठ रखोगे तो आपको हमेशा ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं जी हमने बहुत बार पूजा करा ली, हमें कोई फल नहीं मिल रहा। देखिए, हमारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं जो हमारे इस पूजा के अनुष्ठान से ज्यादा बड़े होते हैं। जब तक हम पूरा अनुष्ठान उसके मुताबिक नहीं कर सकते, जब तक कि वो पाप ना कट जाए, जब तक उसका हमें सुफल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विचलित ना हो, ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर विश्वास रखें। इनकी साधना जन कल्याण के लिए होती है, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। जब मनुष्य का बुरा कर्म विफल नहीं हो सकता तो फिर अच्छा कार्य कैसे विफल हो सकता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। काल सर्प दोष की पूजा करें, वो विधान मैं आपको बता चुका हूं। और नाग पंचमी को प्रतिवर्ष जरूर कराएं। यह काल सर्प दोष से बचने का विशेष उपाय है। भगवान शिव पर आप जाकर के श्रावण मास में दूध, जल, बिल्व पत्र, शमी पत्र, फल, फूल, मिष्ठान, जैसा जो श्रद्धा से भगवान को आप अर्पण करेंगे, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का कहना, आप जो भी मुझे चढ़ाओगे श्रद्धा से, भाव से, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए, भाव जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के, बिना भाव के आप कुछ नहीं कर सकते। इस वर्ष नाग पंचमी जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में 9 अगस्त की पड़ रही है 2024 में, जिस किसी भाई को, जिस किसी के बच्चे की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो और वह निवारण कराना चाहते हो, तो हमारे यहाँ भी काल सर्प दोष की पूजा का निवारण किया जा रहा है। जो लोग हमसे पूजा कराना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।